बहुत ही एरिया ऐसे थे जो पता था कि आएंगे और वो आया भी। आईपीआर वगैरह, इंटरनल सिक्योरिटी में जो इशू थे वो सब आए, इकॉनमी में जो आना चाहिए था वो आया, एग्रीकल्चर से बहुत स्पेसिफिक पीवाईक्यू ओरिएंटेड था। काफ़ी रहा आसान पेपर। बाउंसर टाइप क्वेश्चंस? No, no. In all three papers, there were no bouncers because if you are solving all previous year questions, then you will not find any bouncer or such kind of questions. तो वो सब भी है क्योंकि अमेज़ॉन वगैरह सूख रहा है और मोरक्को में बारिश आया था। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा आइडिया रहता है तो इजी हो जाता है। ठीक है। ओके, कौन सा टाइम है आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, सेकेंड में। सेकंड मेन से। और ऑप्शनल और मीडियम क्या आपका? इंग्लिश मीडियम है, मैथ्स ऑप्शन। मैथ्स ऑप्शनल है। तो अभी आप GS3 का पेपर देकर आ रहे हो, तो कैसा रहा ओवरऑल पेपर आपका? आसान था। कल के जो दो थे उनसे तो काफ़ी रिलेटिवली इजी लगा। मतलब कल सब लोग आसान ही बोल रहे थे, वैसे तो आज और आसान हो गया आपके अकॉर्डिंग? मतलब मेरे को थोड़े 2-3 सवाल बाउंसर लगे। मैं तो थोड़ा वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ खुद से, तो इसलिए मैं उतना वो नहीं हूँ। बट हाँ, ये वाला तो काफ़ी चिल रहा। काफ़ी पढ़ी हुई चीज़ें आई। इनफैक्ट बहुत ही एरिया ऐसे थे जो पता था कि आएंगे और वो आया भी। आईपीआर वगैरह, इंटरनल सिक्योरिटी में जो इशू थे वो सब आए, इकॉनमी में जो आना चाहिए था वो आया, एग्रीकल्चर से बहुत स्पेसिफिक पीवाईक्यू ओरिएंटेड था। काफ़ी रहा आसान पेपर। देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसे कि इकॉनमी है, इकॉनमी जनरली एक वास्ट सिलेबस के साथ साथ थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है ओवरऑल। अगर सब्जेक्ट देखें GS के, तो इसको लेकर आपका क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करें आपने, कैसे रहे? इकॉनमी प्री और मेन से थोड़ा अलग रहता है। जैसे इकॉनमी प्री में अलग चीज़ आता है, मनी बैंकिंग में ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा ना एनालिसिस में ज़्यादा फोकस रहता है, सोशल सेक्टर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक्सटर्नल सेक्टर पे, और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। ये आया था सवाल इनका। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट किया था कि इन्फ्लेशन गिरा है बट फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है। और तो उसमें पूछा था कि आरबीआई को इवैल्यूएट करना था बेसिकली, कितना इफेक्टिव है उसका मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क फूड इन्फ्लेशन को कम करने में। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना था। तो हाँ, वही एनालिटिक वाला पार्ट रहता है। जैसे इसमें ये पूछा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ चीज़ें पूछ ली, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो उड़ान होता है सिविल एविएशन में, उसमें पूछा हुआ। तो ये सारे एरिया हैं, मतलब उसने हर एरिया को टच किया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पूछा हुआ है। ओके, ग्रेट। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपका पेपर कैसा जा रहा है? मैंने लास्ट ईयर नहीं दिया था, 23 में 22 में उसके दिया था। पहले? ओके। मतलब हाँ, उससे ज़्यादा इजी लगा मुझे। बाउंसर नहीं था, जैसे उस समय सेल्यूलोस वगैरह और पता नहीं क्या क्या पूछा था। इस बार इनफैक्ट पूछा भी है तो अरे फास्टैग पूछ लिया उसने। फास्टैग की टेक्नोलॉजी बताओ, फास्टैग में क्या इशू है, रिसेंटली क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और उन चेंजेस से क्या इशू है। तो 10 मार्क्स से पूछा हुआ था। ये जो RFID टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसके बारे में थोड़ा बताना था। ओके, सो कह सकते हैं कि करंट ओरिएंटेड थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहे। हाँ, एग्रीकल्चर हालांकि नहीं बोलूँगा। एग्रीकल्चर तो थ्योरी रहता है, स्टैटिक ही रहा। वो भाई है अपना तैयार कर लो, रटा रटा लिख दो, टाइम बचता है बढ़िया। तो वो तो वैसे ही रहा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। बफर स्टॉक में पूछा हुआ है। ओके, और जैसे कि अभी डिजास्टर को लेकर बहुत सारे इशूज़ चलते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह चल ही रहा है, तो इसको लेकर कुछ क्वेश्चन रहेगा? एग्जैक्टली, डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज आपने बोला ना, इन दोनों वर्ड को ही मिला के क्वेश्चन आया था अर्बन फ्लड्स पे, कि अर्बन फ्लड्स वगैरह कैसे डिजास्टर्स के कारण क्रिएट हो रहे हैं। और जैसे अभी दिल्ली में भी आया था तो उसको भी हाईलाइट कर दिया अर्बन फ्लड्स में इशू में। तो वही है, आया तो है, अर्बन फ्लड्स का इशू आया हुआ है। और वाटर क्राइसिस पूछा होता ग्लोबल लेवल पे, तो वो सब भी है क्योंकि अमेज़ॉन वगैरह सूख रहा है और मोरक्को में बारिश आया था। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा आइडिया रहता है तो ईजी हो जाता है। ठीक है। साइंस एंड टेक में कोई ऐसा अलग सा क्वेश्चन आया हो जो बाउंसर लगा हो आपको? नहीं, इस बार तो काफ़ी आसान कर दिया साइंस एंड टेक। एस्ट्रॉइड पूछा हुआ था तो वो पढ़ा रहता है, और टेक्नोलॉजी में RFID पूछा, 2 ही सवाल आते हैं तो दोनों ईजी थे। ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग इजी लगा पेपर? हाँ, मुझे तो काफ़ी ईजी। ओके, सो जैसे टॉपर कॉपी वगैरह है तो उनकी आपने प्रैक्टिस ली थी इसके लिए? जी, मैंने देखा। राजेश श्रीवास्तव जी की कॉपी देखी थी मैंने। वो कैसे इंट्रोड्यूस करने के लिए करंट का जो नॉलेज होता है वो यूज़ करते हैं, लाइक रिसेंटली दिस इज हैपेंड। मुझे काफ़ी फ्रूटफुल लगा, छोटा रहता है, टाइम बचता है और इफेक्टिव भी रहता है। ओके, जैसे कल आपने थोड़ा सा कल से आज इजी बताया, कल आपका आई थिंक एक आध दो क्वेश्चन नहीं बनाओ तो आज कोई इम्पैक्ट करता है एग्जाम में ऐसे करके हॉल में जाते? नहीं यार, मतलब मेरा खुद से एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई रहता है, उस कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ तो मैंने थोड़ा एवरेज ही रखा है, बट वही है, थोड़ा और अच्छा कर सकता था, ऐसा फील था अंदर से आज, लेकिन अपना बेस्ट दे दिया। ओके, थोड़ा खुश हूँ। राइट। जैसे आप पूजा वगैरह करके आए हो मॉर्निंग में आई थिंक, तो ये सारी चीज़ें एक कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं, क्या आपको लगता है? ऑफ कोर्स, जैसे ये एग्ज़ाम है, मतलब प्रिपरेशन के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक जो भी मेंस दे रहा हर व्यक्ति ने बराबर तैयारी करी है, बट यहाँ से क्या है, लक फैक्टर, आपका डे रहता नहीं रहता, तो एवरीथिंग मैटर्स। तो समझ रहे हो आप, मेहनत के साथ साथ पे भी काम आनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो आपने टाइमली पेपर कर लिया या फिर आपको टाइम कम पड़ा, कैसा रहा?
आखिरी के 3-4 क्वेश्चन में रश करना पड़ता है, वो होता ही है, बट 15-16 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लिखा है, तो वो कोई मलाल नहीं है, वो वैसे ही रहता है। आखिरी के 3-4 जल्दी लिखने में पेपर तो पूरा कर दिया। ओके, जैसे जो रफ वर्क करते हैं उससे किस तरीके से हेल्प लेते हो पूरे ओवरऑल पेपर को अटैम्प्ट करने में? रफ वर्क में मतलब मैं तो कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ कि इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है। मैं बेसिकली मेरा फोकस रहता है इंट्रो और कंक्लूजन में, यार इसमें कुछ कंक्लूजन में क्या डाल सकता हूँ, इंट्रो में क्या डाल सकता हूँ, वो फोकस है। बॉडी तो नहीं सोचता हूँ मैं, बॉडी लिखते लिखते ही आता है। ओके, सो ओवरऑल ये मेंस के एग्ज़ाम्स को देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे फर्दर जो 2025 के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं? करंट अफेयर ओरिएंटेड चीज़ें हो रही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखिए। बस सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करो, PYQ यूज़ करो। ओके, थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट टू का शॉप, वहाँ से भी कुछ कुछ मैंने ऑर्डर किया। स्टूडेंट बुक शॉप, वहाँ से आप मंगा लेते थे तो वो लोग भेज देते हैं घर पे। स्टूडेंट बुक शॉप करके, तो मैंने वहीं से वो ऑर्डर किया था पार्सल। स्टूडेंट्स बुक शॉप करके है, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ थी अलग अलग, और उन्होंने टाइम पे होम पे डिलीवर भी करा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट बुक शॉप करके कि वहाँ से मैं अपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह डिलीवर करा लेती थी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, या फिर जो भी आपको बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप कॉल करें इनसे और डिटेल में डिस्कस करके मंगवाएं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद, थैंक यू। तो अभी आप मेंस देकर आ रहे हो, तो GS3 का पेपर, तो ओवरऑल आपके पेपर कैसे रहे? ये जो है करंट अफेयर्स में से ज़्यादा पूछा गया था, और जैसा ट्रेंड रहता है हमेशा करंट अफेयर्स बेस्ड ही था। पूरा का पूरा पेपर जो है लेंदी था। इन वन क्वेश्चन देयर वर 3 क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड एंड दे वर आल्सो applied nature, and also the direct questions were there, but mostly from the applied side. ओके, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कैसा रहा पेपर? I have done practice this kind of papers already, so I will not say that it amazed me. I will not say that. It was normal according to me. ओके, सो कोई बाउंस बैक क्वेश्चन लगे, बाउंसर टाइप क्वेश्चंस? No. In all 3 papers there were no bouncers, because if you are solving all previous year questions, then you will not find any bouncer or such kind of questions, because mostly things were repeated, and if you integrate those things with the current of the time, then you will find that same things are being repeated in different form. राइट। ओके, सो आपने अभी बोला जैसे कि जो UPSC का ट्रेंड या पैटर्न है, करंट ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। सो करंट का एक होता है ना कि 1 साल पहले का पूछा गया, 1.5 साल 2 साल, कितना करंट रहा? आपको लमसम कैसा लगा? You can say that from last 10 days to last 1 year mostly. ओके, मतलब इतना रिसेंट से क्वेश्चन बनाया हुआ है? Because I have found a 1 question or 2 question just 15 days in the past. I read about that and question was there in the paper. ओके, सो मे बी ऐसे भी तो हो सकता है जो आप 15 डेज पहले बता रहे हो करंट, थोड़ा कॉन्टेम्पररी कॉन्सेप्ट में चल रहा हो, थोड़ा पहले से चलता हुआ आ रहा हो। But in a current you can say that the news will not form at the just like assume that Maldives issue. It is prolonging for last 1 year. Right. So that kind of questions were asked, and data protection bill, one nation one election, these issues are from last 1 year continuously in the news, so they were asked. And millet is also in the news due to climate change. Prime Minister also organized during the G20 a dinner for the American president. Millet was there, and RFID system, toll collection, so it was also there. And you can environment impact assessment, it continuously it was also our clean river program also was asked today, and there were many questions. You can say that the whole GS3 syllabus was combined in the questions. You cannot clearly demarcate that this question has been asked from the economics and this has been asked from the science and technology. राइट, They were मतलब समझ नहीं integrated. आएगा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। Yeah. ओके, सो आपने इंटीग्रेशन की जैसे बात करी, तो अगर मैं पूछूं कि तीनों में ज़्यादा मतलब इजीएस्ट कौन सा लगा आपको? First paper GS1. GS3, सॉरी GS3. GS3 में 3 जो अपने अच्छा, सब्जेक्ट्स हैं उसमें
in GS3, economics was on in a doable, easy side, you can say that, because I have already read about those things. I have data to write upon, so economics easy था मतलब। उसमें जो है जैसे योजना में आया था मिलेट का, क्लीन रिवर प्रोग्राम लंबा चल रहा है काफ़ी समय से। अगर यही नहीं पढ़ा किसी ने तो वो दिक्कत है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पूछी गई जो पिछले 1 साल में ना लगातार न्यूज़ में रिपीटेड, राइट। ये है। ओके, जैसे कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं। जनरली अगर प्रीलिम्स में भी देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पुट किए जाते हैं, तो इसमें किस टाइप के रहे क्वेश्चन? वही पूरा करंट अफेयर्स था, टोटल करंट अफेयर्स। ओके। कॉन्सेप्ट भी करंट अफेयर्स बेस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो करंट अफेयर्स में से नहीं है। स्टैटिक्स कम था, बट अगर था भी तो स्टैटिक्स एंड करंट दोनों को मिक्स करके कह सकते हैं ना। हाँ, फूड इन्फ्लेशन है, अब उसमें आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी पूछा उन्होंने फूड इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कॉमन है एकदम जो है, ऐसा था। नार्को टेररिज्म एक नया टॉपिक था उसमें, इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में, और बॉर्डर मैनेजमेंट ये था। चाइना और पाकिस्तान के इशू पर भी क्वेश्चन था, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पे क्वेश्चन, राइट। उसको मिलाते हो। ओके भैया, जैसे आपका ये फर्स्ट मेंस है और एक एक्साइटमेंट भी रहता है कि फर्स्ट मेंस लिख रहे हैं, अगर ये हो जाएगा और फिर इंटरव्यू हो जाएगा तो आईएएस बन जाएगा, वो एक एक्साइटमेंट आपके एग्ज़ाम में कैसे रिफ्लेक्ट करती है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं? नहीं, ऐसा है कि जैसे कल का पेपर जो दिया मॉर्निंग वाला, तब तक तो एक्साइटमेंट था, लेकिन उसके बाद इतना थकान हो जाता है कि एक्साइटमेंट पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाता। तो अभी जो एक्साइटमेंट तो बचा ही नहीं, अब तो पूरा का पूरा फोकस एग्जाम पे है। राइट। जैसे कि ये जो गैप मिलता है थोड़ा बहुत, तो इसमें कुछ रिवीजन हो पाता है या फिर जनरली जस्ट नॉर्मल रहने का ट्राई करते हैं आप लोग? और नॉर्मल रहने का ट्राई करते हैं, और अगर चाहें तो कोई कर सकता है जो है, पर उतना इफेक्टिव तो नहीं हो पाता है इस समय का जो रिवीजन है। हाँ, क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग करनी है, तो ये लॉन्ग जो आपने पढ़ाई कर रखी है रेगुलर बेसिस पे और रिवीजन कर रखे हैं, वही हेल्प करेगा। वही हेल्प करेगा। प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है, जो प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस, और जो कोचिंग्स वाले भी कराते हैं वो भी ठीक था, उनका भी मटेरियल जो लगा लोगे तो जो है कंट्रीब्यूट करता है वो यहाँ पे, मतलब मेंस में तो करता है, फ्री में तो नहीं। अच्छा, ओके। तो जैसे आंसर राइटिंग इसमें बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने टोटल अब तक अप्रॉक्स कितने आंसर लिखे होंगे? मैंने लगभग एक पेपर पर 300 क्वेश्चन तो लिखे ही हुए हैं, मतलब एक पेपर पर 300 क्वेश्चन अराउंड बुकलेट कंप्लीट की हुई है। ओके। हाँ, और कोचिंग का वो 22 पेपर्स का सेट लगाया था, ये था PYQ और 22 पेपर्स का सेट, अराउंड 300-400 क्वेश्चन ये था। ओके, सो तीनों जीएस में आपको आज का इजी लगा या फिर वो GS1 ही जी था। GS1 इजी? हाँ।